तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रेवेन्यू सिस्टम। उस समय का जो राजस्व है ना, जिसको रेवेन्यू मतलब राजस्व विभाग। अब रेवेन्यू में आप जानते हैं कि भूमि वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। भू राजस्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय का भू राजस्व किस प्रकार से था। लैंड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। राजस्व में कृषि कृषि जो है प्रमुख था, है ना। खर्च लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं भू राजस्व वॉज कलेक्टेड अ शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का जो उत्पादन होता था उस पर भू राजस्व लगता था। कहने का मतलब जो आज भी हम देते हैं, है ना, सरकार को। पहले क्या होता था देखो, अलाउद्दीन खिलजी हैड रियस्ड ही फिक्स्ड द रेट ऑफ रेवेन्यू एट हाफ ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस्ड। जो कृषक उत्पादन करते थे उसका आधा आधा जो भाग होता था वो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व में या खजाने में जाता था, ठीक है। वो उसे गैदर करता था। अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर्स फिक्स्ड सैलरीज इन कैश। अलाउद्दीन के शासनकाल में उसने जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनको फिक्स सैलरी पर रख रखा था। सो इन मोस्ट प्लेसेस रेवेन्यू हैड to be paid in case, and the peasant had to sell their produce to be able to pay the revenue. Grain collected as a revenue was stored in granaries to meet a crisis like the famines and floods. अब देखिए, चलो ये तो बात हुई सैनिकों की। अब जो आगे बात करते हैं कि ये जो कलेक्शन करते थे ग्रेनरीज का, अब जो कृषक जो भूमि पर अपना उत्पादन करते थे फसल का, उसका आधा भाग वो रख लेता था और आधा उन्हें दे देता था। अब जो आधा भाग रखता था उसका वो क्या करता था, वो कलेक्शन करके स्टोर करता था, ठीक है, पूरे ग्रेनरीज का। अब इनको ग्रेनरीज कब मिलती थी, जब कोई संकट होता था या कोई अकाल की स्थिति हो या बाढ़ की स्थिति हो, तब जाकर ये इन्हें उपयोग में लेता था। तो अच्छा सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं। द सुल्तान्स वेर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट सो दैट मोर लैंड कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन एंड दे गेट मोर रेवेन्यू। सुल्तान जो को इंटरेस्ट था, क्या इंटरेस्ट था की रुचि के साथ में क्या करता था, जो जंगल होते थे उनको कटाई करवा करके भूमि योग्य जो कृषि योग्य भूमि बनाना, ठीक है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ सके। इस तरह से उसका रेवेन्यू सिस्टम था जो काफ़ी अच्छा था, जैसा हम आज करते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्तास। इक्तास जो था, अब इक्तास है क्या, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। देखो, इल्तुतमिश ग्रांटेड लैंड्स कॉल्ड इक्तास टू मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी। इन रिटर्न द इक्तास होल्डर कॉल्ड द इक्तेदार और मुक्ति had to give the sultan military help in times of war, ठीक है। 13वीं शताब्दी में जब इल्तुतमिश का शासनकाल था, उस समय की बात को, जो सुल्तान होता था वो अपने राज्य में कुछ सैनिकों को विभाजित करता था। जैसे कुछ मुस्लिम जो एक तरह से सैनिक होते थे, जो मुस्लिम सैनिक होते थे, है ना, उनको अलग कर दिया जाता था। मतलब उनको अलग करके अलग ही रखता था, जिन्हें इक्ता कहते थे, और उसका मुख्य अधिकारी इक्तादार कहलाता था। और इक्ता प्रणाली का प्रारंभ समझ लो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था, है ना। इस तरह से मिलिट्री सिस्टम चलता था और उन्हें युद्ध के समय यूज़ किया जाता था। द मुक्ति was unwearable to the Sultan and his ikta was transferable. He collected revenue from his ikta to meet the cost administration and the cost of maintaining as a troop and horses. वो जो सैनिक जो अलग रखता था वो उन्हें प्रशासन के तौर पर मेंटेन करता था और उनको घोड़ों को मेंटेन करने के लिए भी रखा जाता था उन सैनिकों को। द मुक्ति and his soldiers and attendants came
at the ICTA headquarters with their family members to be ensure their safety. They fortified the campsites. So in due course, the ICTA headquarters grew into the grassed and fortified towns, such as a town also grew whereas satisfied defending territories of guaranteed territory routes. जो इक़्तेदार होता था, सेनापति एक तरह से कह सकते हैं, वो सारे जितने सैनिक उसके अधीनस्थ कर रखे थे वो हेडक्वार्टर में ही रखा जाता था विद फैमिली। जिस तरह से आज हमारी आर्मी होती है ना, उसी तरह से वो आर्मी को भी कैंपेन में रख करके कैंपसाइट्स करते थे और वहाँ पर उन्हें सुरक्षित तौर पर रख करके उनको पूरी तरह से टेरिटरीज के अंतर्गत गैरजिंग ट्रेड के रूट्स को, जैसे कहीं पर समुद्र किनारे हैं वहाँ पर आर्मी होगी, है ना, वो व्यापार को देखते थे। ये सारी चीज़ें मतलब आज के कंडीशन के हिसाब से ही होती थी। तो एकता को उसको आर्मी ही कहा जाता है एक तरह से, है ना। उसका मुख्य अधिकारी इक़्तेदार कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम मंगोल पॉलिसी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।